क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये आपका 12C का क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी। शंकु की त्रिज्या पूछा है। देखिए शंकु की त्रिज्या पूछा है तो हम यहाँ पर शंकु की त्रिज्या यहाँ से पूछा है। देखिए ये हम देखेंगे आधार की त्रिज्या पूछ रहा है तो हम उसका शंकु का परिमाप यदि निकाल देंगे, यदि हम शंकु का परिमाप निकाल देंगे तो उसी में हमारा त्रिज्या भी निकल जाएगी। शंकु के परिमाप का सूत्र क्या आता है, 2πr होता है। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का परिमाप बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिए शंकु का परिमाप यहाँ कितना दिया है, 33 मीटर। एक सेकेंड, शंकु का आधार का परिमाप लिखेंगे। शंकु के आधार का परिमाप यह रहेगा। शंकु के आधार का परिमाप बराबर कितना दिया है, 33 मीटर दिया है। तो शंकु के आधार का परिमाप सूत्र क्या आता है, 2πr होता है। बस ये हो गया 33। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या कितनी रोक लेंगे, r को रोक लेंगे। यह 33 बटे कितना, 2 गुणे, देखिए 2 गुणे पाई, 2π चला जाएगा। 2π क्या है, 2π हमारा गुणा ग्रुप में पक्षांतर करेंगे तो बटन चला जाएगा। तो ये r बराबर हो जाएगा 33 बटा के 2π का मान 22/7। अब यहाँ से काट दीजिए, 11 यहाँ के 33, 11 दूना के 22। अब देखिए जो ये 7 है ये बटा के नीचे बटा है। ये जो 7 यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये बटा के नीचे बटा है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 3 गुणे 7 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हो जाएगा r बराबर 7 × 21 21/4। ये क्या आ जाएगा आपका मीटर आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, एक अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया, तब इसका व्यास पूछा है। देखिए ध्यान से देखिए, इस अर्धगोलाकारी कटोरी की एक परिधि दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है, परिमाप दिया है। यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरी की कोर का अर्धगोलाकार कटोरी की कोर का परिमाप बराबर कितना दिया, 132 सेंटीमीटर दिया। ध्यान देखिए अर्धगोलाकार कटोरी की कोर का परिमाप कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोलाकार कटोरी का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr ही होता है। बस कोई रख दीजिए वही सूत्र पे। 132 सेंटीमीटर त्रिज्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा था, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास भी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 132 बटा के 2π हो जाएगा। r बराबर 132 गुणते 132 बटा के 2π पाई का मान रख देंगे तो 22/7 हो जाएगा। अब इसको काटे, 11 दूना के 22, 11 कमा 11, 11 दूना के 22, फिर 2 दूना के 4। देखिए 2 को गुणा 2 में कर देंगे 4 जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, और 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 3 गुणे 7। ये क्या आ जाएगा, r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन देखिए पहले ही 21 सेंटीमीटर दिया था, हमारा त्रिज्या की निकली। हमें पूछा क्या है, व्यास पूछा है, तो व्यास निकालेंगे ना। व्यास के लिए डायमीटर, व्यास d बराबर होता है 2। यहाँ पर 2 गुणे 21, 21 गुना के 42 सेंटीमीटर ना क्या आ जाएगा आंसर, 21 गुना के 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 गुना के 42 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके पहले हम 10 और 9 करा दिए हैं। 11वां क्वेश्चन ये है, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, पर एक क्वेश्चन और बचा है, फिर इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक प्रश्न है। अब इसको हल इसका देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए कि शंकु के परिधि, सुनो देखिए इस शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है, शंकु के आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, उसको लिख लीजिए। शंकु 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 के आधार की परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर। शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। अब हम यहाँ से देखिए शंकु के आधार का परिधि इतना दिया है, तो शंकु के आधार की सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई को पक्षांतर कर दे, क्योंकि शंकु के आयतन पूछा है, तो हम यहाँ से आर का त्रिज्या निकालेंगे, तो आर बराबर 44 बटे हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ क्या करें हम, आर बराबर 44 बटा के 2, पाई का मान 22/7, ये हो गया। देखा 22 का गुणा 2 में कर दे तो 44। ध्यान से देखिए करा क्या, यहाँ पे देखिए 22 गुणे 2 है, तो 22 का गुणा 2 में कर दे 44 हो जाएगा, तो 22 गुना 44 और 44 से कम्मा 44, तो ये बटा के नीचे बटा 1/7 है, तो ऊपर से आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7। ये हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या 7 मीटर आ गई, त्रिज्या 7 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या आ जाएगा, शंकु के आयतन बराबर, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी गलती से हमने क्यूब लिख दिया था, स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी पे हम सूत्र पे सवाल रख देते हैं, मान 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हमने 7 सेंटीमीटर 7 निकाली है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 9 मीटर है, तो 9 रख दीजिए, 3 7 से 7 कर जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा है 22 गुणे 7 गुणे 3 बचा है, तो 22 7 कितना का 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 1 15 154 गुणे 3 हो जाएगा, 3 का गुणा कर 3 चौक को 12 का 2 हासिल लगा लिए, 3 चौक को 12 का 2 हासिल लगा लिए, 3 5 15 1 16 को 6 हासिल लगा लिए, 3 एकम 3 1 4, 462 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 462 मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हुआ। एक बार सवाल को और देख लेते हैं। सवाल है, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम शंकु की परिधि बराबर जो दिया उसको लिख दिए, तो शंकु की परिधि का सूत्र क्या आता है, शंकु के आधार की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर हो गया। फिर यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई को उधर पक्षांतर कर देंगे, पाई बराबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई नीचे हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 44 बटा के 2 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 हमने रखा है, तो आर बराबर 44 बटा के 2 गुणे 22/7, हम 22 गुणा 2 में कर देंगे 44 हो जाएगा, 44 से कमा 44 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 7 देखिए बटा के नीचे बटा है, ये कैसे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आर बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर, त्रिज्या हमारी निकल गया कि 7। तो अब यहाँ त्रिज्या हमें निकल गई है, तो हमें ऊंचाई पता ही है, तो हम शंकु के आधार का, शंकु के आयतन का सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना निकला 7 है, तो आर स्क्वायर 2 बार 7 हो जाएगा, तो गुणे ऊंचाई 9 है तो 9 लिख देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 3 9 ये हो गया। अब देखिए 22 गुणे 7 गुणे 3 बचा, तो हमने नीचे लिख दिया 22 गुणे 7 गुणे 3 लिख दिया है। फिर 22 गुणा 7 में करेंगे 154 हो जाएगा, फिर 154 गुणा 3 में कर देंगे तो 462 मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ गलती पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर क्यूब रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा क्यूब रहेगा, 462 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 12। क्वेश्चन नंबर 12, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का
पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तब आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन ज्ञात करना है तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 616 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम इसको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर 616 हो जाएगा। फिर यहाँ से आर स्क्वायर, अभी हम क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें त्रिज्या, हमें आयतन ज्ञात करना है तो हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, आर का मान पता होना तभी हम आयतन निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई को पक्षांतर करेंगे तो 616 बटा क्या आ जाएगा 4 पाई। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बटा के पाई का मान 22/7 होता है। तो देखिए 22 गुणा 4 में कर देंगे तो 88 हो जाएगा, 88 सते 616 होता है। 22 चौको 88, 22 गुणा 4 में करेंगे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपको याद हो जाए, 22 की तेरह पारा, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। 22 चौको 88, 88 सते 616 होता है। 22 चौक 88, 88 सते 716। तो आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 के लिए 7 ऊपर चला जाएगा, फिर आर बराबर हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, आयतन। तो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन के सूत्र होता है, गोले का आयतन 4/3, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना था 4 पाई 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस यहाँ पर मान रख दीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितना निकल गया है 7, 7 आर का क्यूब है तो 7 3 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा, 22 चौक को 88, 22 चौक 88 और फिर 7 सते 49 गुणे 49 आ जाएगा, बटा हो जाएगा कितना 3 जाएगा। अब 88 और 49 का आपस में गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 88 और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 गुणे 49, 88 गुणे 49 करेंगे तो 4312 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4312 आ जाएगा बटा के 3। अब 3 से भाग दे, 4312 में 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1437.33 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लिख दीजिए, आंसर में रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार सवाल को और देख लेते हैं। सवाल है किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी क्यूब है, तब इस आयतन होगा। तो ये ऑप्शन दिया है, ये सवाल है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी क्यूब हो जाएगा, फिर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। तो आर का हमें त्रिज्या निकाल, देखिए हमें आयतन ज्ञात करना तो हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर बराबर 4 पाई को हमने पक्षांतर के 616 बटा के 4 पाई में कर दिया, फिर आर स्क्वायर बराबर 616 बटा के 4 में 22/7, ये 22/7 क्या है तो पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 में रखा है। फिर आर स्क्वायर बराबर 7, ये ऊपर चलेगा 7/7, ये आर स्क्वायर 7 बराबर 7/7 आया तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, फिर 4/3 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 7 तो आर क्यूब है तो 7/7 हो जाएगा। फिर एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 22 से गुणा 4 में करेंगे, 22 गुणे 4 22 को 88, 7 से 49, 88 गुणे 49, इसका आपस में गुणा कर देंगे 4312 आ जाएगा। देखिए पूरा हमने करके रखा था, ठीक है, इसलिए हम जल्दी में कर दिए। फिर 1437 क्या 4312 है, 3 से भाग देंगे तो 1437.33 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका अब प्रश्नावली 12C मतलब 12C पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है,
ठीक है, अब इसके आगे चैप्टर हम लोग देखेंगे। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को रिवीजन करिए, तब जाके ऐसी सवालें आपको कंठस्थ होंगी। इसकी बोर्ड पेपर में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम 12 नंबर के सवाल पूछे जाएगा। यही आपका यहाँ से प्रश्न आएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो हम क्वेश्चन लाए हैं बोर्ड की, इस साल जो 2023 वाला बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से हमें प्रश्न लेके आए हैं। उसको इसी चैप्टर में सोच रहे हैं इसको हल कराते बता दें। करा किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या है, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये क्या है, वृत्त। करा ये वृत्त है, इसकी परिधि दिया है तो अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब आधा, ये आपका अर्धवृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त। ये आपका केंद्र हो गया, इधर से लेके यहां तक त्रिज्या हो गई तो ए आर। ठीक, देखिए अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या था, अर्धवृत्त वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है। तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, देखिए इसकी पूरी परिधि 2πr होती है, आधा पूछेगा तो पाई आ जाएगा, आधा पूछेगा क्या आ जाएगा, पाई है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या क्या है, आर है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे अर्धवृत्त क्या निकल गया, अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा पाई आर प्लस 2r या 2 प्लस पाई आर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सवाल पे आते हैं। सवाल में देखिए किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर हो गया है, तो एक वृत्त की परिधि सूत्र क्या था, 2πr होता है, तो 2πr बराबर 44। अब पाई आर का हमें निकालना है, हमें आर का मान निकाल लीजिए, तो पाई 44/2π ये हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर बराबर 44 है, तो ये 44 बटा के पाई का मान 22/7 रख देंगे, इसको 22/7, 22 दूना के 44, 44 से कमा 44, 7 ऊपर चला जाएगा तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा है वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, ये पूछा है अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यदि आर कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, यही लिख देते हैं, पाई प्लस आर कामा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकाले हैं, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो ये 14, 7 कमा 7 तो 22 से कमा 22 हो जाएगा, प्लस अब 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, 7 गुणा 2 में कर देंगे 14 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो एक जगह 36 बटे क्या आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 36 सेमी, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में 36 हमें दिख नहीं रहा क्योंकि 22 से 88 है, 63 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 9 दीज पे चले जाएंगे, ये हमारा 9 दीज वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा, सही जाएगा। सवाल को एक बार और ध्यान रखिए, देखिए सवाल में फंसाने के लिए पहले ही आपको क्या दिया, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया ना, तो अर्धवृत्त की बात किया मतलब आधा, तो उसका तुरंत पहले ऑप्शन करके 22 दिया है, आधा 44 का आधा 22 ये दिया है। इसको आप तुक्का नहीं मारेंगे, इसको हल करके लगाएंगे, नहीं तो ऐसी सवालें आपकी परीक्षा में आएंगी, आप गलत करके पूरा आएंगे। ठीक है, इसको इसके सूत्र पे हल करिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको हम समझाने में बहुत ज्यादा समय लिए हैं,
एक एक मुश्किल से आपको 1 मिनट की सवाल है, 1 या 1.5 मिनट की। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप इस सवाल को 1 मिनट में हल कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसका तुक्का नहीं मारेंगे क्योंकि इसका 44 पूरे वृत्त की परिधि 44 दिया है, तो अर्धवृत्त लगा देंगे 22 आ जाएगा। ये तुक्का नहीं मारेंगे, इसको हल करके लगाएंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। तो हमने इसको हल कर दिया है। पहले हमने वृत्त बना, ये आपका वृत्त है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर होती है। तो उसको हमने लिख दिया है, फिर यहाँ से सूत्र रख के इसको हल कर दिए हैं। हल करने के बाद हमारा आंसर नंबर 4 आ गया है, नन ऑफ दीज ऑप्शन सी मार्क है। ठीक है, अब